को स्कूल न भेजा तो वापस करना होगा डीबीटी का पैसा, हो सकती है रिकवरी। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और काफी लंबे समय से स्कूल से गैर हाजिर चल रहा है तो यह खबर आपके लिए चिंता भरी है। स्कूल न जाने के चलते बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रही है। साथ ही अभिभावक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए मिली राशि भी वापस करनी पड़ सकती है। अब आपको या तो बच्चे को स्कूल भेजना होगा या फिर शासन से प्राप्त डीबीटी के पैसे की रिकवरी करनी होगी। यूपी में यूपीएस के विरोध में आए प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी 26 सितंबर से हर जिला मुख्यालय में होंगे प्रदर्शन। जहां उत्तर प्रदेश में केंद्र की ओर से हाल ही में लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में इसके लिए संघर्ष के आगामी कार्यक्रम तय किए गए। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, एनपीएस की तरह यूपीएस भी कर्मचारियों के साथ छलावा है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट, बॉर्डर पर मरीजों की होगी स्क्रीनिंग, एडवाइजरी जारी। जी हां, देश भर में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसका देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पे है। मंकी पॉक्स के चलते स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपी के सभी जनपदों पर और बॉर्डरों पर मरीजों की स्क्रीनिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ही करवाएंगे जातिगत जनगणना, ओम प्रकाश राजभर बोले, हम संगठित हैं इसीलिए बवाल नहीं होते। जिला पंचायती राज मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड मंत्री ओम प्रकाश राजभर अथौरिया स्थित डाक बंगला पहुँचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी जिला पंचायत सदस्य वो पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। लोगों को गाँव में भेजना और तरीके सिखाना। कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो उसे तरीके सीखना, ताकि अभी से जाते रहेंगे तो लोगों में आपसी भाईचारा बनेगा। यूपी में ठेकेदार जाएंगे जेल, इंजीनियर होंगे सस्पेंड, बदहाल सड़कों पर योगी सरकार सख्त। जी हां, यूपी में हर घर नल से जल योजना में लापरवाही पर सूबे की योगी सरकार सख्त हो गई। पाइपलाइन बिछाने के लिए काटी गई सड़कों की मरम्मत न करने वाली और नल कनेक्शन की गलत रिपोर्टिंग करने वाले एजेंसियों के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ भी सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में पाइपलाइन बिछाने के बाद एजेंसी द्वारा सड़क की मरम्मत न करने की आ रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यूपी में आचार संहिता उल्लंघन में आजम खान को बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता को किया दोष मुक्त। जी हां, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में सजा काट रहे सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 में दर्ज हुए आचार संहिता का उल्लंघन केस में अपना फैसला सुनाया। बता दें, आजम खान पर दर्ज आचार उल्लंघन के मामले में रामपुर की विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए में सुनवाई चल रही थी। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज फैसला सुनाया गया। यूपी को एक और वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी 31 को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। जी हां, यूपी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को इस नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। इस संबंध में दिल्ली रेल मंडल के ADRM विक्रम सिंह राणा ने अपनी टीम के साथ मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचकर तैयारियों की बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने वर्चुअली कार्यक्रम के लिए लाइव जाने वाली स्क्रीन और मंच आदि की जगह तय की और रेलवे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी में फर्रुखाबाद की घटना विचलित करती है। 2 लड़कियों को पेड़ से लटकता पाया, अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। यहाँ यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की पेड़ से लटकते हुए मिलने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही सपा का प्रतिनिधि मंडल भेजकर दोनों लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लिखा है कि 2 बालिकाओं की संदिग्ध चल बसने के मामले में भाजपा सरकार चुप्पी विचलित करने वाली है। कहा कि शायद इसकी दोहरी वजह है, एक तो भाजपा का स्त्री विरोधी कुविचार व रवैया और दूसरा लड़कियों का दलित होना है। यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी की चेतावनी, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो रास्ता यमराज के घर पहुंचा देगा। जहां अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, गुंडागर्दी फैलाने वालों को छूट नहीं देंगे। अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया
तो इसका रास्ता उन्हें सीधे यमराज के घर पहुंचा देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खैर पहुंचे यहाँ उपचुनाव होने। सीएम ने 200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस ने सामाजिक ताने बाने को छीनने भिन्न किया था। उन्होंने अपनी योजनाओं से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को तोड़कर समाज का विकास रोक दिया, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। आज भी जब देश की विकास नई ऊंचाइयां छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कैसा दांव, सभी 10 सीटों पर उतारा प्रभारी। जहाँ यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उपचुनाव के लिए एनडीए खासकर भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश की योगी सरकार सभी सीटों पर कब्जा कर सपा को करारा जवाब देना चाहती। इस बीच भाजपा को सहयोगी से ही संकट पैदा करने की आशंका दिखने लगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के दांव से भाजपा हैरान है। सीटों के तालमेल से पहले ही संजय निषाद ने 10 में से 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब लखनऊ में हुई 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक के बाद सभी 10 सीटों के लिए प्रभारियों का भी संजय निषाद ने ऐलान कर दिया है। देश के 5 हवाई अड्डों पर गूंजेगा ब्रांड यूपी। प्रदेश को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने को योगी सरकार की पहल। जी हां, पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का देश का लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने के लिए योगी सरकार ने देश के 5 बड़े हवाई अड्डों पर ब्रांड यूपी के प्रमोशन की तैयारी कर ली है। यूपी को टूरिज्म के लिहाज से देश के मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके जरिए प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स, एयरपोर्ट्स व मेजर फुटफॉल वाले डेस्टिनेशन पर पहले से ही उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को शोकेस किया ही जा रहा है, मगर अब इसे देश के अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर भी शोकेस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी में 8 साल बाद रिहंद डैम के 7 फाटक खुले। बिहार के पटना तक बाढ़ का अलर्ट। जिला एशिया के विशालतम जलाशयों में से एक रिहंद बांध में तेजी से बढ़े जलस्तर के कारण 8 साल बाद 7 गेट खोले गए। इसके दबाव से यूपी की ओबरा बांध के भी 5 फाटक खोले पड़े। सोन नदी में पानी गिराया जा रहा है। प्रशासन ने सोनभद्र से लेकर पटना तक अलर्ट घोषित कर दिया है। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में हुई भारी बारिश के चलते रिहंद बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए 869 फीट तक पहुँच गया। इसके बाद सुबह से ही गेट खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी सीएम योगी तक पहुंचा बहराइच में भेड़िया के आतंक का मामला। ऑपरेशन भेड़िया पूरा करने में जुटी 16 टीमें। जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर वन व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बहराइच पहुंचे। वन मंत्री ने स्थानीय प्रतिनिधियों व अधिकारियों संग बैठक भी की। उन्होंने यहाँ के कई गाँव में पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आमजन की सुरक्षा व भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से जुटी है। यूपी में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा, मायावती को बताया योगी से बेहतर सीएम। जिला छुट्टा कस्बों और नगर पालिका में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के निस्तारण की मांग को लेकर धरने पर बैठे भाजपा विधायक के पिता और पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा अपनी ही सरकार पर बरस पड़े। समर्थकों के साथ मंडी परिसर में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री ने बातों ही बातों में मायावती को सीएम योगी से बेहतर मुख्यमंत्री बता दिया। उन्होंने कहा, मायावती के कार्यकाल में रिश्वतखोरी नहीं चलती थी। पूर्व मंत्री की इस बयानबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास अवैध इमारतों पर एलडीए एक्शन में चलेगा बुलडोजर। जिला लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बन रही ऊंची बिल्डिंग व मकान गिराए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध इमारतों पर एक्शन लेने के मूड में है। एलडीए जल्द ही बुलडोजर चलवाएगा। एलडीए ने सभी मकानों व निर्माण को चिन्हित कर लिया है, नोटिस भी दिए हैं। करीब 60 रो हाउस ऐसे हैं जो सील हो चुके हैं। यूपी के फूलपुर उपचुनाव को धार देने 3 सितंबर को आ सकते हैं सीएम योगी। युवाओं को मिलेगा ये तोहफा। जिला प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित उपचुनाव को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 सितंबर को प्रयागराज आ सकते हैं। सीएम योगी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि इसे लेकर प्रशासनिक अफसरों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर एसडीएम फूलपुर तपन कुमार मिश्र, वीडियो बहादुर नीरज कुमार ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सभा स्थल को भी देखा। बांग्लादेश सीमा पर तैनात यूपी के बहराइच का अग्निवीर शहीद रात तक गाँव पहुँचा पार्थिव शरीर। जिला कोतवाली नानपारा के गुरगट्टा गाँव निवासी 21 वर्षीय दिलीप निषाद पुत्र जमुना निषाद को अग्निवीर योजना के तहत 1.5 वर्ष पूर्व सेना में तैनाती मिली थी। उसके भाई विनोद निषाद ने कहा कि इस समय भाई की तैनाती पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में बांग्लादेश बॉर्डर पर थी।
आपको बता दें कि ये बांग्लादेश बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। इनके लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। यूपी में इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान योगी सरकार, योजनाओं के प्रचार वाले ट्वीट रील वीडियो से 8 लाख महीने तक की कमाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार की नीति एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा फॉलोवर रखने वाले सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान करके और बखान करके हर महीने 2 से 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यूपी के अलीगढ़ में योगी से मिलेंगे सपा नेता, मिलने की फरियाद लेकर पहुंची महिला ने भी दी धमकी। सीएम योगी आदित्यनाथ खैर में आ रहे हैं। वह सोमना रोड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में रोजगार मेले का शुभारंभ, टैबलेट वितरण व जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 2 घंटे 45 मिनट तक अलीगढ़ पे रुकेंगे। इस दौरान 675 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। होम लोन 4% ब्याज सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार दे रही बड़ा तोहफा। नरेंद्र मोदी सरकार ये अपने तीसरे कार्यकाल को पहले आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU 2 को लेकर एक अहम ऐलान किया था। बीते 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि अब जल्द ही आपको इसका लाभ मिल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि यह एक शिष्टाचार भेंट है। बाबा की झूठी तारीफ से मिलेंगे 8 लाख, योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर ओवैसी का निशाना। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर निशाना साधा। इस नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करवाएगी। इस सबको देखते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक नई स्कीम चलाई है। स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। हम बांट रहे हैं दाने, जेल तुम्हारा घर अगर हुए बेगाने। अखिलेश ने योगी की डिजिटल मीडिया नीति पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति में सरकार की योजनाओं का प्रचार करने पर लाखों रुपए महीने को घूस बताते हुए पूरी पॉलिसी पर सवाल उठाए। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कविता के जरिए सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार तरफदारी के लिए अपने चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चरण पैदा करना चाहती है।